हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। प्यारे साथियों, एक बड़ी ही खुशी की बात है कि आपके सामने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस की भर्ती को अनाउंस किया है और जहां पर पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है भारत सरकार के द्वारा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली से नोटिस। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। हालांकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लेंदी है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं हम केवल उन पर चर्चा करेंगे। ये पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने है वो ये है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक चलेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 17 फरवरी 2023 23 बजे, यानी कि रात्रि में 11 बजे तक। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस फॉर्म को जनवरी में ही आप सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो 19/02/2023 यानी कि 19 फरवरी तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फ़ी जमा करने का टाइम है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म का नहीं है। टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी के पेमेंट करने का ये डेट दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान ये आपका 19 फरवरी है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक ये 20 फरवरी है। डेट्स ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज ये 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक 23 बजे तक। शेड्यूल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एक बात के लिए आप बहुत ही आश्वस्त हो जाइए कि आपकी परीक्षा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ये अप्रैल मंथ में होगा, यानी कि आपके पास केवल और केवल 3 महीने का समय है। प्यारे साथियों, एसएससी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है एमटीएस में इस बार, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। ये जो मल्टीटास्किंग की परीक्षा है और इसमें इसके अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो एमटीएस के लिए 10,880 और हवलदार के लिए 529। ये स्टार का मतलब है लगभग, यानी पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। देखिए, घटना बढ़ना दोनों होता है, लेकिन जनरली पद घटते नहीं हैं, बढ़ते ही हैं। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो वो एज इट इज है, जैसे कि हमेशा रहता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और इसके बाद में चलते हैं हवलदार के कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। नेशनैलिटी आप जानते हैं कि भारतीयता ही होनी चाहिए। हाँ, एज बड़ा इसमें फैक्टर है। इसमें जो एज लिमिट है प्यारे साथियों, उसकी गणना 1 जनवरी 2023 से होगी और 18 से 25 के बीच होना चाहिए। याद रख लीजिए, 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1998, यानी कि 2 जनवरी 1998 के पहले के ना हो, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005 और 1/1/2005 से बाद के ना हो फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 28 से 27 की एज मांगी गई है कैंडिडेट्स, ये हवलदार के लिए है, और
साथ ही साथ में इसमें कैटेगरी वाइज छूट का भी प्रावधान है। SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए प्यारे साथियों 3 साल और अदर कैटेगरीज में भी 10 साल, 13 साल, 15 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स। जो डिफेंस के लोग हैं, डिसेबल्ड हुए हैं, उनके लिए 3 इयर्स। अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। इसका जो डिटेल्ड विज्ञापन है वो आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल मिलेगा और साथ ही साथ में एप्लीकेशन में भी SSC के जो फोल्डर है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो वो बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश का रोल तो यूं ही बढ़ गया है। मोस्टली आप देखते भी हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के रोल को बढ़ाया गया है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बहुत ज़रूरी है जानना, ये क्वालिफिकेशन आपकी 17 फरवरी तक एक्वायर हो चुकी हो। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 17/2/2023। 17 फरवरी 2023 के पहले हमारा जो साथी हो वो 18 वर्ष तो हो ही और साथ ही साथ जो उसकी एज हो वो 18 हो। साथ ही साथ में प्यारे साथियों एक बहुत ही ये मज़ेदार बात है कि इस परीक्षा की जो योग्यता है वो बहुत कम है, लेकिन योग्यता कम है इसका मतलब कि इसमें फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे। और अब समझिए, इसमें योग्यता है 10वीं पास, 10th होना चाहिए, लेकिन इसमें 12th वाला भी डालेगा, BA BTech MA वाले भी डालेंगे हैं, कुछ PhD नेट होल्डर भी अप्लाई कर देते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना आप। इसके बाद में चलते हैं हम लोग, अप्लाई करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, ओनली 100 रुपीज़ है। भीम UPI नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसे आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन का चांस भी 1 मिलेगा आपको। अब सीधे हम चलते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा आपकी कहाँ कहाँ कंडक्ट की जाएगी, है ना। SSC के जो रीजनल स्टेट्स हैं और UTs हैं तो उनके अंतर्गत जैसे सेंट्रल में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है CR में, तो उसमें कहाँ कहाँ परीक्षाएं होंगी वो केंद्र बताए गए हैं। जैसे आपका भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पुरैना है, आगरा, बरेली, गोरखपुर और आपका झांसी में एग्ज़ाम होगा, कानपुर, लखनऊ में, मेरठ में, प्रयागराज में और वाराणसी में। ये सेंटर आपके CR के लिए हैं। तो इन्हीं में से कोई एक आप चूज कर लीजिएगा, बकाया तो आपको सब दूर ही पड़ेंगे। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे। लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो बताना बहुत ज़रूरी है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो परीक्षा की योजना है वो कैसी है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए फिजिकल भी होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेज, दैट इज भाषाओं का नाम भी दिया गया है। अभी तक SSC जो परीक्षा करवाता था वो हिंदी में रहता था और इंग्लिश में, लेकिन अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये पेपर उपलब्ध रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है और ये दो सेशन में पेपर होगा, सेशन 1 और सेशन 2। और ये जो दोनों सेशन होंगे मैंडेटरी यानी जरूरी होंगे, टू बी अटेम्प्टेड। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। The schedule of examination indicated in the notice is tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website of the commission. आपके घर में कोई लेटर नहीं जाएगा, इस वेबसाइट को देखते रहिएगा। परीक्षा की डेट आदि में कुछ चेंज होता है तो वो बताया जाएगा। There shall be no provision
for re-evaluation, rechecking of the scores, no correspondence in this regard shall be entertained। यानी आप ये नहीं कहोगे कि मेरी कॉपी अलग से चेक करके बताइए कितना नंबर है। सीधी सीधी बात करें तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पैटर्न है उसको समझ लीजिए। प्यारे साथियों, जो सेशन 1 है यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, सीधा कह दो मोटी भाषा गणित, 20 प्रश्न 60 नंबर के। और सेकंड पार्ट इसका है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीधा कह लो रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैराइट। ये उनके लिए है जिनकी आंखों में कोई दोष है, ठीक से देख नहीं पाते हैं। आपके लिए, आप एकदम सही हो अगर तो 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से जो सेशन 2 होगा इसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। और आपको 45 मिनट का टाइम यहाँ मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन 50 हो गए हैं, ध्यान रखिए, स्पीड की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेज। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। ये जो सेशन 1 होगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो हैं, वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है। इन सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। देखो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि यदि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर माइनस मिलेगा, यानी एक कट जाएगा, तो 1/3 की माइनस मार्किंग हुई। And candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question। कह रहा है कि ध्यान रखना ये बात जब जवाब दीजिएगा कि माइनस मार्किंग है, इसलिए अंदाजीफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। और याद रखेंगे इस बात को, ये बहुत बड़ा चेंज है। आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको यदि इसमें तो तुक्का भी चल जाएगा, आपका क्वालिफाई करना है मैथ और रीजनिंग, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है, यानी कि इसमें करंट भी रहेगा, है ना, जीएस भी रहेगा, और इंग्लिश है 25 क्वेश्चन, इसमें आपका माइनस मार्किंग होगा, तभी एमटीएस की जॉब मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण चेंजेज है। और देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बताया गया है। द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन social studies, history, geography, art and culture, civics, economics, general science and environmental studies up to 10th level। 10th level तक का ये सब कुछ आएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सब कुछ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में कह रहा है कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम and its correct usage, etc. And to test comprehension, a simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked। देखिए पैसेज हो गया, पूरी ग्रामर हो गई, वैकेब हो गया, छोड़ा क्या है? कुछ नहीं, पूरा सिलेबस है इंग्लिश में, राइट। सिलेबस भी क्लियर हो गया। अब फिजिकल टेस्ट हवलदार के लिए भाई 1600 मीटर की वॉकिंग होगी 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। फीमेल को थोड़ा छूट दी गई है, देना भी चाहिए, अच्छी बात है ना। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है हवलदार के लिए। तो फिजिकल और स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, और इसमें हवलदार के लिए हाइट भी मांगी जा रही है, चेस्ट भी, वेट 48 152 सेंटीमीटर ये फीमेल के लिए है, और मेल के लिए 157, ये हवलदार के लिए है। ये पूरा का पूरा जो नोटिस है, इसको आप जरूर ध्यान से देख लेंगे।
तो काम की बातें सब हो चुकी हैं। इसको यदि कंप्लीट आप चाहते हैं PDF तो आप ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी है, और साथ ही साथ इसको हम अपने एप्लीकेशन में भी SSC फोल्डर में पेस्ट कर देंगे आज ही। ओके, तो बस इतना ही, कमर कस लीजिए, हो जाइए तैयार, और फिर किसी बात की चिंता नहीं है, लग जाइए, क्योंकि केंद्रीय नौकरी है, अच्छी नौकरी है। आज की डेट में जो मिल जाए उसे अपनाते चलें और फिर आगे बढ़ते चलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू।